चलो भाई, मिलते हैं एक बार फिर से। रिव्यू जो ह्यूमैनिटीज का आपका क्या रहा, उस पेपर रिव्यू के साथ कैसा आपका लेवल रहा। तो चलिए, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन परिवार में, आपकी अपनी फैमिली डिफेंस गुरुजी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो कंटेंट हमारी टीम ने दिया था वही कंटेंट आपको एज इट इज मिल रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। लेवल जो रहा, वन लाइनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि आपका जीके के अंदर आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट पर्सन चेयरपर्सन कौन सी है जो फीमेल थी, किसकी, सेबी की। यहां पूछ लिया गया सेबी का हेडक्वार्टर भी बताओ, ठीक है ना। तो या फिर उसका जो आपका कब उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने जो रिपीटेड है बहुत बार पीछे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उनके अंदर भी आपके वही क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो लेवल जो रहा वो मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट रहा। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, थोड़ा सा। अदरवाइज लगभग जो क्वेश्चन ऐसे आपके सामने दिखे हैं आपको कि भाई आप उन क्वेश्चन को ना देखते ही आंसर कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेवल जो रहा इजी टू मॉडरेट लेवल, मैं इस लेवल को कहूंगा आपका, ठीक है। तो चलिए, एक स्टिक आंसर की के रूप में हम आपके सामने आज लेकर के आए एसएससी 130 एग्जाम का, जो 5 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। बट उससे पहले एक चीज और, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एसएससी 131 एग्जाम जो होना है उसके लिए नया बैच जो है आपका, न्यू बैच, वो 15 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने दोनों नंबर दिए गए हैं, आप इनके ऊपर हर एक चीज के बारे में जानकारी आप मिल सकती है आपको। दोनों नंबर है 80893031147 या फिर 8930910147। किसी भी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करिएगा एसएससी 131, और आप रजिस्ट्रेशन भी मिल सकते हो और हर एक चीज के बारे में जानकारी आपको मिलेंगी, चाहे वो फैसिलिटी जो आपकी दी जाएंगी हमारी टीम के द्वारा, हमारी डिफेंस गुरुजी की इस टीम के द्वारा, चाहे वो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, नोट्स भी, टेस्ट भी, प्रैक्टिस मटेरियल भी, बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो हर एक जानकारी आप पा सकते हैं इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और ह्यूमैनिटीज के उन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं जो आपके एग्जाम में आए थे एसीसी 130 के। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने देखना जरा एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में किसने बेस्ट डिस्क्राइब को, कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। पहली चीज क्या है भाई कि डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन एंड द रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरजन ऑप्शन। नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू चूजन ऑप्शन। नहीं, ये भी आपका वेरी नहीं करेगा यहां पर। आगे अगर मैं बात करता हूं कि डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न दिस ईयर एंड द प्रीवियस ईयर, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर रहेगा भाई डी, कि नन ऑफ दिस, कोई भी इनमें से आपका क्या नहीं कर रहा, डिस्क्राइब नहीं कर रहा बेस्ट तरीके से। चलिए सेकंड बात के ऊपर, सेकंड पर्सन के ऊपर जाते हैं कि द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो आपका WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और पेंटागन बिल्डिंग्स ऑफ यूएसए के अंदर एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, एक क्या पेंटागन बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर अटैक जो किया गया था वो किस ग्रुप के द्वारा किया गया था, है ना। वो टेररिस्ट के किस ग्रुप के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर रहेगा आपका अलकायदा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अलकायदा जो ग्रुप है आपका टेररिस्ट का, उसके द्वारा क्या किया गया था, यूएसए के पेंटागन बिल्डिंग और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया था, ठीक है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव। कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपके नैतिक जो कर्तव्य है हर एक सिटीजन के, क्या बनते हैं प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट को लेकर के। वुमेन एंड चिल्ड्रन, विलेज पंचायत, नेशनल एंथम या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वो है जो प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हमारी ड्यूटी है कि भाई हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और उसको इंप्रूव भी करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा कौन सा, सी ऑप्शन जो रहेगा इसका वो बिल्कुल आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भाई धनवंतरी, धनवंतरी के बारे में सब जानते हैं। जहां धनवंतरी का नाम आए आप कहेंगे सर हिंदी में जिसको चिकित्सक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिकित्सक जिसको बोलते हैं, ठीक है, एज ए डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर में से एक क्या है, म्यूजिशियन है, एक जनरल है और एक क्या है, ड्रामेटिस्ट। बट बात करें अगर हम फिजिशियन के बारे में, फिजिशियन ही यहां पे क्या होगा आपका, डॉक्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है।
क्या तो क्या क्वेश्चन था कि धनवंतरी हु वाज फेमस पर्सनालिटी ड्यूरिंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे जो धनवंतरी के रूप में फेमस थे वो किस रूप में फेमस थे, ये आपका क्वेश्चन था। तो भाई एक डॉक्टर के रूप में, या फिर यहां पर जो आपका ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी फिजिशियन के रूप में फेमस थे, तो बस ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी को टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कि इन द वैदिक सोसाइटी, कि वैदिक समाज के अंदर, वैदिक समाज जब चल रहा था, वेदों का जब दौर था, टर्म यूज टू डिनोट ग्रुप ऑफ फैमिलीज, यानी कि फैमिलीज के ग्रुप को, परिवारों के ग्रुप को, यानी कि बहुत सारे परिवार जहां पर इकट्ठे होकर के रहते हैं उनको क्या कहा गया, तो इस के लिए उनको क्या कहा गया भाई, ग्राम। क्या कहा गया उनको, ग्राम कहा गया। ध्यान रखना 130 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ग्राम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। Which one of the following lakes in India has the highest water salinity? कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्ल्ड की, किसकी भाई, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, सॉरी इंडिया की, फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, लवणता जिसमें हो, यानी कि नमक की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा हो। तो ध्यान रखना वो जो झील है वो क्या होगी आपकी, सांभर झील। कौन सी झील है भाई, वो सांभर झील होगी आपकी। ठीक है ना, चलिए शाबाश। आगे देखो, पोंग डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। पोंग डैम है वो कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना भाई ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा हिल्स के अंदर। किस नदी के ऊपर है भाई, ब्यास नदी के ऊपर। महाराणा प्रताप सागर डैम इसको कुछ इस प्रकार से भी जाना जाता है। ठीक है ना, एक नाम और भी है पोंग डैम का। तो ब्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा हिल के अंदर जो आपकी ब्यास नदी है, जो ब्यास रिवर है वो जो क्रॉस करती है, उसके ऊपर आपका एक जो बनाया गया डैम है उसको पोंग डैम कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, देखो जरा एक बार कि फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, की कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट रहेगा किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज के लिए, वो क्या रह सकता है। इनकम, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, या फिर नन ऑफ द अबो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, देखो जरा ये, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो बेस्ट एट्रीब्यूट रहेगा वो क्या होगा, उसके लिए आपकी इनकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, इनकम। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि एक रेगुलर तरीके से चलता आ रहा बहुत सालों से। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज अभी तक नहीं हुआ है। तो लिटरेसी रेट के अंदर जो हाईएस्ट जो स्टेट है आपका, किसके अनुसार भाई, जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, जो आपकी सेंसस हुई थी, उसके अंदर केरला जो है वो क्या है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट के रूप में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की डिमांड के रूप में इनमें से कौन सा जाना जाता है, पढ़िए जरा ऑप्शंस को। पहला क्या है, डिजायर फॉर द कमोडिटी। सेकंड, नीड फॉर द कमोडिटी। थर्ड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका कि क्वांटिटी दैट कंज्यूम्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पढ़ते ही आप लगा देंगे सर ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका, वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड, क्या भाई, द कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड राइजिंग इन इंडिया एज ए सोशल फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से ये रहा। ध्यान रखना भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी आए कि जो नहीं हो रहा है और उसमें ऑल ऑफ द अबो हो, तो उसके अंदर 99% चांस ऐसे रहते हैं कि लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो ही आपका आंसर हो, तो ऐसे आप टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको चीजें, आपको कंसेप्ट जो पढ़ाए गए आपको अच्छे से याद है तो जरूरत ही नहीं करने की, पढ़ के करेंगे। क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्टेड राइजिंग इन इंडिया एज ए सोशल फोर्स, किसकी वजह से, रैम्प्ड फूड शॉर्टेज। ठीक है भाई, एनथिटिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिल्कुल। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टेरिटरी एजुकेशन इंक्लूड्स। क्वेश्चन क्या है कि टेरिटरी जो आपकी एजुकेशन होती है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो मैं बात करता हूं अगर टेरिटरी एजुकेशन की, उसके अंदर आपके जो आते हैं वो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो यहां अगर हम बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन नहीं होगी,
ओनली वोकेशनल एजुकेशन नहीं होगी, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा इसके अंदर? हायर वोकेशनल हो चाहे फिर आपका एजुकेशन जो रहेगी हायर और वोकेशनल एजुकेशन ही इसके अंदर आती है टेरिटरी एजुकेशन के अंदर, जो कि इंक्लूड होती है आपकी, क्योंकि इसके अंदर आती है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप कोर्स करते हैं उनके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। देखो जरा एक बार, बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कि किस स्टेट के अंदर जो आपका बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो स्थापित किया गया? बहुत आसान है, कहां पर है भैया? तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है आपका बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी था, कराया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो जरा, बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन अर्थ, जो स्काई से फ्रीली क्या करती हैं? गिरती हैं अर्थ के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है? यार बिल्कुल वन लाइनर साइंस का बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? मीटियोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीटियोर्स जिनको बोला जाता है। तो बस हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, यही इसका आंसर था। आगे पढ़ते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिकॉर्डेड एट, कि किस टाइम पे आपका एयर का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर उस टाइम पे रहता है? चार ऑप्शन आपके सामने थे, मिडनाइट में, आधी रात में, जस्ट आफ्टर सनसेट, सनसेट के जस्ट आफ्टर में, उसके बाद जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले, या फिर 4 बजे सुबह। तो भाई ऐसा अगर आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन थे, इनके हिसाब से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी, जस्ट बिफोर सनराइज, कि सनराइज से जस्ट पहले जो आपका जो एयर चलेंगे उनका टेम्परेचर जो होता है सबसे कम होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा था? टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाई, कि जो खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो के जो आपके टेंपल है वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये जो खजुराहो के टेंपल है सभी को पता है, साउथ में जो सल्तनत आपकी उसके टाइम पे चलता था, उसके अंदर सब जो चंदेल्स, किन्होंने भाई? चंदेलों ने क्या किया था? खजुराहो के टेंपल बनवाए थे। किन्होंने? चंदेलों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? अरे बहुत आसान से क्वेश्चन जो आप बचपन से 6th-7 से पढ़ते आ रहे होंगे। आर्य समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना तो किसने की भाई? आपका आंसर ये रहा, सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की अगर पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो जरा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली का पहला मुस्लिम रूलर कौन था? ठीक है, पहला मुस्लिम अगर रूलर की बात करूं मैं, तो कोई कहेगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई कहेगा बाबर, बट सही जो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू गूगल वो रहेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, किस क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसने क्या किया था? 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन रहा था, इसका साम्राज्य रहा था, जो कि पहले शासक के रूप में, मुस्लिम शासक के रूप में रहा। ठीक है, इसने क्या बनाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया इसने। ठीक है, और इसने कुतुब मीनार की क्या की, मतलब स्टार्टिंग बनाने की, स्टार्टिंग की कुतुब मीनार को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। कुतुब मीनार की मतलब शुरुआत की बनाने की, वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। और 1206 से लेकर 1210 तक इसका क्या रहा भाई? शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम क्या कहेंगे? तो बाबर नहीं कहेंगे भाई। इसका ऑप्शन जो होगा ए ही क्या होगा? राइट ऑप्शन। आगे देखो जरा, विच इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट इन इंडिया? इंडिया के अंदर पोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, और इसने जो आंसर पूछा वो किसका पूछा है? कि डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा भी जो हो, और लैंड लॉक्ड पोर्ट हो, यानी कि किससे घिरा हुआ भाई? भूमि से, लैंड से घिरा हुआ पोर्ट। तो ऐसा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा भाई? विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, वो क्या है? लैंड लॉक्ड डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। आगे देखो, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन, जो श्रीलंका है वो इमर्ज कब हुई इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में? तो बिल्कुल आसान है, 1948 के अंदर। कब हुई भाई? 1948 के अंदर, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है ना, 1948 में। आगे बात आती है कि बर्लिन वाज, अच्छा, द बर्लिन वॉल फॉल इन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बर्लिन की जो दीवार है वो कब गिरी? द बर्लिन वॉल फॉल इन नवंबर 1989, दिसंबर 1989, जनवरी 90 या फरवरी 90? तो अगर इसका सही आंसर के बारे में अगर हम जाने तो भाई 9 नवंबर 1989 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि अगर इस हिसाब से हम चले तो नवंबर 1989 ऑप्शन नंबर ए को कहेंगे, हम सही टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि बर्लिन वॉल जो कब फॉल हुई थी? नवंबर 1989, और डेट एग्जैक्ट जो इसकी वो क्या है? 9 नवंबर। ठीक है, आगे देखो जरा,
अब क्या था, हमसे जीके के अंदर पूछा गया था कि फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी, यहां क्या पूछा गया है, सेबी was established as a statutory body in the year, किस ईयर के अंदर, तो ऑप्शन जो रहेगा इसका 1992 के अंदर इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में क्या किया गया था भाई, स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, आगे देखो भाई, शाबाश, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर पोर्टफोलियो, अच्छा प्रोलिफरेशन, कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर आपके इंक्लूड नहीं है, उस ऑप्शन के बारे में बताइए। सीएटओ भी है, सीटीबीटी भी है, एनपीटी छोड़ के नाटो को, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं है, तो ध्यान रखना नाटो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे द वर्साओ पैक्ट, यानी कि वर्साओ की संधि जो है वो किससे रिलेटेड थी, तो ध्यान रखिएगा द वर्साओ पैक्ट वाज लेड बाय, किसके द्वारा भाई, सोवियत यूनियन के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा इसको लेड किया गया था, किसको, वर्साओ की संधि को। ठीक है, आगे और लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर ब्रिक ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स, यानी कि जो आपका ब्रिक था BRIC, उसके अंदर BRIC तो सही है, उसके अंदर S को कब ऐड किया गया, और S जो यहां पर है वो क्या है, सभी को पता है, S से है सर साउथ अफ्रीका, क्या है भाई, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, और उसको कब इंक्लूड किया गया था, 2000 किसके अंदर, 10 के अंदर या फिर 2009 के अंदर, बताओ जरा, शाबाश, तो आप कहेंगे सर 2010 के अंदर। कब किया गया था भाई, 2010 के अंदर। एग्जैक्ट अगर मैं डेट की बात करता हूं तो 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था, और ब्रिक जो है आपका ब्रिक्स के अंदर चेंज हो गया था। ठीक है, और इसका अगर ब्रिक्स की अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूं तो संघाई, कहां भाई, संघाई चाइना के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। तो ये आपके क्वेश्चन थे सारे के सारे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो बताइए जरा एक बार दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप किस यूनिट से हैं, उसके साथ जय हिंद जय भारत लिखना और अपना स्कोर जो है सारे के सारे बताएंगे, जिसके बाद हम एक बहुत बेहतरीन आंसर की आपके लिए लेके आएंगे, एक स्टिक आंसर की, जो कि आपका ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वो वे में आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।